2024 पार्लियामेंट्री चुनाव के 8 महीने कबल महिला को मोदी सरकार का लॉलीपॉप। मोदी सरकार ने 2024 चुनाव में महिला वोट हासिल करने के लिए सियासी दांवपेच खेला है। 9 साल पहले यही महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं लाया गया? एक सवाल। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल आ गया है। अब देखना यह है कि क्या सही मानों में महिला आरक्षण बिल से ओबीसी, एससी, एसटी महिला को कितना फ़ायदा पहुंचेगा, या सिर्फ लॉलीपॉप के शक्ल में मोदी ने महिला को आरक्षण बिल थमाया है? आइए इस विषय पर आज बात करते हैं टीटागढ़ शहर तृणमूल यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट उमेश वर्मा से, जो इस वक्त नुमाइंदा किला उर्दू के दरमियान मौजूद हैं। उमेश वर्मा जी, 9 साल इंतज़ार के बाद संसद भवन में महिला आरक्षण बिल लाया गया है। इस बिल से महिला को कितना लाभ मिलेगा, या यूँ कह लीजिए कि लॉलीपॉप के शक्ल में ये बिल लाया गया है? क्या कहना चाहेंगे? महिला आरक्षण बिल आना चाहिए। देखिए, हम जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी पार्टी में पहले से ही पार्टी के अंदरूनी भाग में हमारा पहले से ही 33% महिला आरक्षण का नियम है ही है। और आप सुनकर आश्चर्य होंगे और आपको पता भी होगा कि पार्लियामेंट में जितनी तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं उसमें 40% हमारी महिलाएं हैं। हमारे माननीय सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने इसको पार्लियामेंट में मेंशन भी किया है। तो हमारी पार्टी के तो 40% महिला सदस्य संसद में ऑलरेडी हैं और हम लोग इसको समर्थन करते हैं बहुत आगे से। पर शक है इस बिल में कि ये जो बिल जिस पार्टी के द्वारा लाया जा रहा है, मुझे ये कहने में कहीं संकोच नहीं है कि ये भाजपा का ये 2024 का चुनावी स्टंट है। वो हर चुनाव के पहले एक नया मुद्दा खोजते हैं चुनाव को जीतने के लिए। ये उनका चुनावी स्टंट है महिलाओं का वोट अपने पक्ष में करने के लिए। लेकिन देश की महिलाएं जागरूक है, समझदार है, शिक्षित है, वो समझती है कि उनका है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे एमपी डेरेक ओब्रायन ने भी राज्यसभा में कहा है। 2010 में एक वाकया हुआ था, ये बिल आज का तो नहीं है। 2010 में भी राज्यसभा में ये बिल आई थी। तो 2010 में जब ये बिल आई थी, ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक कोट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उस समय इन्हीं के तत्कालीन एमपी और आज वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ ने कहा था उस वक्त इस बिल के बारे में, वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में, कि यदि यह विधेयक पारित हो गया तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था डूब जाएगी। यदि पुरुषों में स्त्रियोचित गुण विकसित हो जाते हैं तो वो देवता बन जाते हैं, लेकिन यदि महिलाओं में मर्दाना गुण विकसित हो जाए तो वो राक्षस बन जाती है। महिला मुक्ति से पश्चिमी विचारों का भारतीय संदर्भ में उचित विश्लेषण किया जाना चाहिए। ये वक्तव्य हमारा नहीं है, ये वक्तव्य उनके पार्टी के द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ की है, जिन्होंने इस बिल के खिलाफ बोला था। तो इस बात पे तो शक है कि जो पार्टी इस बिल को ला रही है, उसके सांसद, तत्कालीन सांसद और वर्तमान मुख्यमंत्री इस बिल के बारे में ये विचार रखते हैं कि महिलाओं के अंदर अगर इस पुरुष का गुण आता है तो वो राक्षस बन जाती है। तो मुझे तो शक है इस बिल पे। मैं तो पहले ही कहा कि 2024 का चुनावी स्टंट है और हमारी पार्टी का तो मुद्दा साफ है। हम तो लफ्जी जुमला ला के रख दिया गया सामने। हाँ, ये दिखावा है, लफ्जी जुमला है। हम तो चाहते हैं कि ये पास हो जाए। हमारे पार्टी में ऑलरेडी पहले से पास है। हमारे सांसद 40% महिलाएं सांसद महिला हैं। तो हम तो सवाल ये उठता हुआ जी कि अगर पास हो गई ये बिल, तो इस बिल को तो पहले तो आबादी के हिसाब से सेंशन करेंगे, सेंसस करके देखेंगे, तो ये तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। 4 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है। वक्त तो देखिए, अभी इस बिल को पास अगर हो जाए, हमारी पार्टी की तरफ से मैं कहता हूं, हमारी पार्टी इसके समर्थन में है। हमारी पार्टी बिल को पास कराते, हमारी पार्टी पहले से इसके साथ दे रही है। अब इस बिल को पास कराने में जो बड़ी पार्टी है, जो सरकारी पार्टी है, जो सरकार में है, उनकी अपनी इच्छा शक्ति कितनी है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या ये 2024 का चुनाव पार कराना चाह रहे हैं इस बिल को दिखा के, या सचमुच इसको पास कराना चाह रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है।
मत से क्या है? मेरे हिसाब से इलेक्शन के लिए मैंने पहले ही कहा कि ये बिल जो है वो एक चुनावी मुद्दा है, महिलाओं का वोट अपने तरफ खींचने का, क्योंकि 2024 में मोदी जी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि 2024 में उनके लिए खतरे की घंटी है। महिलाओं का जो उन्होंने रसोई गैस की दामें बढ़ाई हैं, महिलाओं के जो बचत पे असर पड़ा है, सीधे महिलाओं का जो महंगाई है, महिला घर खर्च जो है महिलाएं चलाती हैं, और जो महंगाई जिस तरह से बढ़ी है महिलाओं के ऊपर जो असर पड़ा है, तो महिलाएं अब समझ रही हैं कि मोदी जी को रखने का मतलब है आने वाले दिनों में गैस की कीमतें, महंगाई बढ़ेगी, उनके बचत में कमी आएगी, उनके घर चलाने में दिक्कत होगी, तो ये महिलाओं को आकर्षित करने का एक चुनावी स्टंट होगा। अन्य भक्त तो कह रहे हैं ये बिल जो है बहुत फायदेमंद है महिला के लिए। ये अंध भक्तों का क्या कहना। अंध भक्त तो 80 रुपए का 100 रुपए का जब पेट्रोल डलाते हैं तो मजबूरी में डलाते हैं, और डलाते वक्त रोते भी हैं, और बाहर निकल के बोलते हैं कि ये देश के विकास के लिए है। तो अंध भक्त को तो वो जब बात भक्ति, वो अंधे हैं, तो अंधों के बारे में, विकलांग के बारे में, जो जिनकी आंखें नहीं, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। आपका कहने का मकसद है कि महिला को जो है 2024 से पहले एक लॉलीपॉप थमा दिया गया। हम 100% सही है कि वो लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है ताकि महिलाओं का वोट किसी तरह है जो वो उनके पक्ष में लाया जाए, जो उनके विरोध में चला गया है ऑलरेडी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश। धन्यवाद। इकरा न्यूज को भी धन्यवाद।